CGL का कंप्लीट स्ट्रेटजी मैंने तैयार कर लिया है। सो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको स्ट्रेटजी से बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है और आपके जो भी डाउट्स है SSC CGL को लेकर वो सभी आज इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। सो फुल डिटेल्स आज इस वीडियो में आपको समझाई जाएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गवर्नमेंट जॉब डिटेल से मैं आपको समझा दूंगी। इसमें ग्रुप बी एंड ग्रुप सी गवर्नमेंट जॉब होती हैं जो कि बहाल ही होती हैं। सैलरी इसकी होती है 40,000 से 80,000 के समथिंग। ये आपकी रैंक पर डिपेंड करता है कि आपकी किस प्रकार की रैंक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सैलरी सेट होती है। जितनी अच्छी आपकी पोस्ट होगी उतनी ही अच्छी आपकी सैलरी भी होगी। अब इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कशन इन दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक्स या ऑन दिस पॉइंट, सभी चीजें बिल्कुल जीरो लेवल से समझाई जाएंगी। गवर्नमेंट जॉब निकालने के लिए क्या जरूरी है, सभी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, रिविजन करने का सही तरीका क्या होता है, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए प्रिपरेशन के टाइम, कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें, मतलब तैयारी का लेवल कैसा रखें अपना। उसके बाद हमें ये नहीं कि तैयारी कर ली और फिर हमें छोड़ दिया। गिव अवे इन दिस वीडियो, ये वीडियो हमें क्या देता है, पढ़ाई के अलावा क्या जरूरी है सिलेक्शन के लिए। एग्जाम पैटर्न पहले हम इसमें देखेंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ईयरली 1 टाइम, मतलब साल में एक बार ही ये पेपर होता है। प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाइंग एग्जाम है, मतलब प्रीलिम्स में आपको क्वालिफाई करना है, उसके बाद आप मेंस क्लियर करेंगे, मतलब मेंस में आप बैठेंगे। सब्जेक्ट क्या होते हैं, मैथ्स में आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, मतलब पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इंग्लिश आपकी 25 नंबर की होगी जिसके लिए 50 अंक निर्धारित होंगे, मतलब 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। रीजनिंग आपकी 25 नंबर की होगी जिसमें 50 अंक के होंगे। जीके एंड करंट अफेयर्स 25 क्वेश्चंस होंगे और उसके लिए मार्क्स निर्धारित रहेंगे आपके 50 मार्क्स। समथिंग आपके क्वेश्चन नंबर कितने हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स होंगे आपके 200 और करेक्ट आंसर पर +2 मार्क्स मिलेंगे आपको, रॉन्ग आंसर पर 0.5 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। टाइम आपको सफिशिएंट दिया जाएगा 1 आवर, ठीक है ना। टारगेट आपको करना है 160 प्लस, क्योंकि कट ऑफ इसका होता है 145 प्लस होता है, तो 160 प्लस टारगेट आपको करके ही चलना है आउट ऑफ 200। सो अब इसके बाद आपको टाइम मिलेगा 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स मतलब मेंस एग्जाम के लिए आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा। सो मेंस एग्जाम है 1 आवर मैथ्स रीजनिंग, मैथ्स से आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। पर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा, तो 3 3 9 90 और 90 अंक के रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ऐसे मिलाकर आपके दोनों के हो जाएंगे 1 घंटे में 180 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब 60 क्वेश्चन। फिर 1 घंटा आपको मिलेगा इंग्लिश और जीके करंट अफेयर्स के लिए। इंग्लिश से आपके 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि पर क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का रहेगा, 3 नंबर का। तो 45 में 30 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 होता है। और जीके एंड करंट अफेयर्स 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 75 मार्क्स के होंगे, तो 390 अंक के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर पर आपको +3 मार्क्स मिलेगा, ये मेंस के लिए छूट है, ठीक है ना। और रॉन्ग आंसर पर आपका -1 मार्किंग हो जाएगी, आई मीन टू से दैट नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, आपका 1 नंबर कटेगा। सो 1 आवर, इसके बाद आफ्टर थोड़ा सा आपको ब्रेक मिलेगा 2 आवर्स का, मतलब 2 घंटे का आपको ब्रेक मिलेगा। फिर 15 मिनट का आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। सो मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा और 60 नंबर के आपके 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके बाद मतलब 3 मार्क्स फिक्स्ड है फॉर ईच क्वेश्चन। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा आपका 15 मिनट का, 3 वर्ड्स पर मिनट, मतलब 30 शब्द 1 मिनट में आपको टाइप करने होंगे। स्टैटिक्स 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, तो 2 आवर नेक्स्ट डे, मतलब अगले दिन होगा ये 2 घंटे का पेपर, जिसमें जो 100 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके वो स्टैटिक्स से रहेंगे, 200 मार्क्स उसके लिए रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। अब आता है व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अचीव योर ड्रीम। इसमें अब यह है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका ड्रीम क्या है। सो गोल आपको सबसे पहले अपना सेट करना है, स्पेसिफिक गोल आपके पास होना चाहिए कि हमें करना क्या है। ये नहीं कि हम किसी भी चीज के पीछे भाग रहे हैं। सपोज दैट ये आप हैं, मतलब अब यहाँ पर आपको, आप यदि व्यक्ति जीवन में है तो उसको कई तरह की पोस्ट दिखाई देंगी, कई तरह के रास्ते उसे दिखाई देंगे, लेकिन आपको अपने टारगेट पर नजर रखना है। आपको पार्टी का रास्ता भी मिलेगा, बिजनेस का भी मिलेगा, है ना, बैंक का भी मिलेगा, लेकिन आपको अपना टारगेट जो बनाना है वो है SSC CGL क्वालिफाइड करना है, ठीक है ना, उसको टारगेट बना के रखना है। सो अगर आप इधर उधर भटकेंगे तो अपना एक लक्ष्य बनाकर रखें, माइंड डाइवर्ट ना करें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें कि मुझे इसी में फाइट करना है, इसी को निकालना है, इसी एग्जाम को क्रैक करना है। सो आप कर पाएंगे। ऑब्वियसली एग्जाम है आपका SSC CGL 2025। पोस्ट, सपोज दैट आपको फेवरेट पोस्ट है असिस्टेंट ऑफिसर, सो सपोज दैट यू आर असिस्टेंट ऑफिसर, ठीक है ना, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर।
आपने मान लिया कि आप ये हैं, तो अब आपको ऐसा क्यों करना है? फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है। अब ऐसा करना क्यों है आपको कि फैमिली को अच्छा बैकग्राउंड देना है, अच्छी लाइफ देनी है, उन्हें अच्छे से रखना है, अपने माता पिता को अच्छे से रखना है। और क्या करेंगे सैलरी से? आप जब आपको सैलरी मिलेगी तो सेल्फ डिपेंड होना है, गरीबों की सहायता करना। ये बहुत ही अच्छी थिंकिंग है आपकी कि आपको ऐसा करना है, मतलब कुछ भी ऐसे कार्य करना है जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले। फिर व्हाट एक्शन, क्या करेंगे आप इसके लिए? इस कार्य के लिए आपको करना क्या होगा? मेहनत करनी होगी, दिन रात पढ़ाई करनी होगी, सैक्रिफाइस करना होगा, कुछ चीजों को अवॉइड करना होगा, ठीक है ना, कुछ चीजों को टालना होगा, बचना होगा उन चीजों से। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो उसी तरह से हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना है। अब बात आती है कंप्लीट सिलेबस। मेन पॉइंट पर अब हम आ गए कि इसकी प्रोसेस क्या है। कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस करना है प्लस रिवीजन प्लस प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट इक्वल टू सक्सेस। ये है सफलता का सूत्र। प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। कंप्लीट सिलेबस आपको पता होना चाहिए, पूरा सिलेबस आपका हो जाना चाहिए। उसके बाद आपका रिवीजन होना जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस होगी आपकी मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट आपको पर डे लगाने हैं, तब आप सक्सेस तक पहुंच पाएंगे। मैथ के लिए क्या है? मैथ आता है तो इसमें प्रिपेयर नोट्स कॉपी, सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 आवर डेली प्रैक्टिस भी चाहिए। चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स कंप्लीट करने हैं, अपने प्रिपेयर करने हैं। 40 सेकेंड ईच क्वेश्चन विथ ट्रिक। अब ये आप कब कर पाएंगे? जब आपको ट्रिक पता होगी, क्योंकि सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो डिटेल से आप सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, एमसीक्यूज जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें ट्रिक से ही मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। फ्रॉम एनी टीचर यू लाइक, मतलब किसी भी टीचर को आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। सो यूट्यूब ज्वाइन टू एनी अदर टीचर या कोई एज यू लाइक दिस। सो ऑनलाइन या ऑफलाइन, एनी अदर टीचर यू लाइक, जिसे भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस इज द बेस्ट ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू मी। सो PYQ बुक्स, लास्ट 5 years TCS बेस्ट क्वेश्चन, मतलब 5 years के जो TCS बेस्ट क्वेश्चंस हैं, है ना, उनको आप देख सकते हैं, चैप्टर वाइज प्लस टाइप वाइज। समथिंग 150 से 200 क्वेश्चंस पर डे, 150 से 200 क्वेश्चंस आप पर डे आपको क्लियर करने हैं। सो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप किरण पब्लिकेशन बुक या कोई भी एनी अदर बुक से आप कर सकते हैं। वैसे किरण पब्लिकेशन जो है वो बेस्ट बुक है। और रिवीजन आप कैसे करेंगे? रिवाइज योर नोट्स एटलीस्ट 10 से 20 टाइम्स, मतलब आपको इतना टाइम मेंटेन करके चलना है कि आपने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो आपके समथिंग 10 से 20 टाइम्स रिवीजन हो जाने चाहिए। व्हेन यू गो टू नेक्स्ट चैप्टर, रिवाइज प्रीवियस। जब आप नेक्स्ट चैप्टर पर जाएं तो पहला जो चैप्टर है आपका, आप उसको रिवाइज कर लें, मतलब उसको एक तरह से रिवीजन उसका कर लें। अब टाइम मैनेजमेंट, सेम डे, या तो आप सेम डे कर सकते हैं उसी दिन, या नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन कर सकते हैं, या हर 3 दिन में आप शेड्यूल बना लें कि 3 दिन में उसको रिवीजन करना है प्रीवियस को उठाकर, या 7 डेज में बना लें, या फिर 14 डेज एट लास्ट। सो अब है इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन प्रैक्टिस। वीडियो बाय रामू सर ऑन यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, जो कैलकुलेशन के बहुत अच्छे टीचर हैं। ये आपको उनकी वीडियोस में सारी डिटेल मिल जाएगी। टेबल 25 से 30 तक रिमेंबर आपको होने चाहिए, मतलब 25 से 30 तक आपको टेबल आने चाहिए। आफ्टर दिस 25 से 30 तक रिमेंबर आपको होने चाहिए टेबल, मतलब पहाड़े। स्क्वायर मतलब वर्ग, आपको संख्याओं के वर्ग, जैसे 3 का वर्ग 9 होता है, 2 तक आपको वर्ग संख्याएं ज्ञात होनी चाहिए। क्यूब मतलब घन से 2 का 8 होता है, ठीक है ना, 2 की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, 3 का 27 होता है, 4 चुके 16, 16 चुके 64 होते हैं। समथिंग 20 से 30 तक आपको रिमेंबर होना चाहिए घन। अब बात आती है वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 आवर्स आपको डेली इसमें देना है, पर डे आपको 3 घंटा इसकी प्रैक्टिस करनी है। 3 पार्ट्स में आप इंग्लिश को डिवाइड कर सकते हैं, वोकैबुलरी, रीडिंग कंप्रेंजन और ग्रामर। वोकैबुलरी को आपको 1 घंटा पर डे देना है, ग्रामर को भी आपको 1 घंटा पर डे देना है। बाकी जो समय है, जो टाइम है आपके पास बचा हुआ, वो रीडिंग कंप्रेंजन में जाना है। सो इसमें वोकैबुलरी में आप क्या क्या ले सकते हैं? सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द, एक के अनेक शब्द जो हम पढ़ते हैं। एंटोनिम्स मतलब विलोम जो शब्द होते हैं, विपरीतार्थक जो शब्द होते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब एक सेंटेंस आपको दे दिया जाता है, उसके लिए आपको एक शब्द लिखना होता है। ईडियम्स मतलब मुहावरे, मतलब 4000 से 5000 वोकैबुलरी वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। ये सभी आपको याद करने हैं मीनिंग के साथ। कंप्रेंशन में आपको क्लोज टेस्ट करने, PQRS, NCERT की बुक्स पढ़ना है आपको बहुत अच्छे से डीपली, उनको रीड करना है। स्टोरी बुक्स रीडिंग करनी है, क्लास 6, 7, 8, 9 से 10 तक की आपको बुक पढ़नी ही पढ़नी है। ग्रामर आपको 30% और वोकैबुलरी 70% जो है, मतलब सबसे ज्यादा जो मैटर पूछा जाता है वो इसी से पूछा जाता है। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी, ग्रामर में आप नीतू सिंह मैडम की जो बुक है आप उसको देख सकते हैं, वहां से आप जाकर पढ़ सकते हैं।
इसके बाद बुक के लिए मैं PYQ बुक, किरण पब्लिकेशन एंड एनी अदर बुक, इसके लिए आप इंग्लिश के लिए ले सकते हैं। वीडियोस, अगर आप ग्रामर की फ्री वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप तरुण ग्रोवर करके सर हैं, इंग्लिश प्लेलिस्ट में आपको उनकी 40 से 50 वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, इतने में आपका काम हो जाएगा। अमन वशिष्ठ सर है इंग्लिश प्लेलिस्ट में, आप वहां से जाके भी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। वोकैबुलरी इंग्लिश बाय रानी मैम, रानी मैम के द्वारा आप इंग्लिश में एसएसओ वोकैब बाय रानी मैम करके सर्च करेंगे तो वहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब देखते हैं कि डोंट अवॉइड वोकैबुलरी एंड रीडिंग कंप्रेंशन, आपको अवॉइड नहीं करना है वोकैबुलरी को, रीडिंग कंप्रेंशन को भी बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। रेगुलर इंग्लिश सेक्शनल टेस्ट आपको लगाने हैं टू इंप्रूव स्कोर, अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए कि मतलब आज आपका कितना स्कोर रहा, आपने कितने अच्छे अंक प्राप्त किए इस टेस्ट में। सो उस तरह से आपको खुद का एवोल्यूशन खुद ही करना है, मूल्यांकन खुद ही करना है मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब आता है रीजनिंग। नोट्स तो कंपलसरी है ही, नोट्स तो आपको कंप्लीट करने ही करने हैं। रीजनिंग में 50 से 50 का टारगेट लेकर आपको चलना है। चैप्टर वाइज नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, एनी टीचर एनी वीडियो, मतलब आप कोई भी वीडियो से, किसी भी टीचर की वीडियो से आप उस नोट्स को तैयार कर सकते हैं रीजनिंग के। लर्न ट्रिक्स ऑफ ईच चैप्टर, बिना ट्रिक के आप रीजनिंग को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ट्रिक जरूर सीखनी है आपको। 50 से 100 जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने हैं। कोडिंग डिकोडिंग के नंबर सीरीज आती है, मिरर इमेज आती है, काउंटिंग फिगर्स आते हैं, वैन आरेख आकृतियां, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजों को भी आपको क्लियर करना है। यूट्यूब वीडियो में आपको बताऊंगी कि रीजनिंग बाय अनुभव सर के द्वारा फ्री प्लेलिस्ट आपको वहां मिल जाएगी ऑन यूट्यूब, सो आप वहां से जाके सर्च कर सकते हैं रीजनिंग बाय अनुभव सर। बुक आप PYQ बुक चैप्टर वाइज रेगुलर रीजनिंग सेक्शनल टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं। अब बात आती है जीके एंड करंट अफेयर्स की। जीके करंट अफेयर्स आपको ऑप्शन है, बाय आप खरीद सकते हैं जीके GS कोर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है ना। सो एंड प्रिपेयर द सेल्फ नोट्स, उससे भी आप अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी GV विटामूवर ऑन यूट्यूब, मतलब GV विटामूवर जो सर है ऑन यूट्यूब एंड एनी अदर टीचर, जो भी आपको एज यू लाइक दिस। सो आप इस तरह से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं जीके एंड करंट अफेयर्स की। फिर बुक के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी PYQ बुक चैप्टर वाइज, किरण पब्लिकेशन बेस्ट बुक है एंड आई सजेस्ट यू ल्यूसेंट जीके, ठीक है ना, ल्यूसेंट फॉर जीके बुक। और तो आप ल्यूसेंट के लिए बेस्ट जीके बुक है, अगर आप जीके ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप ल्यूसेंट की बुक से भी कर सकते हैं। अब आता है 10 से 12 प्रश्न आपके स्टैटिक जीके से पूछे जाएंगे, जिसमें रिवरी सिस्टम, नदियां कितनी है, करेंसी ऑल कंट्रीज, मतलब सभी देशों की मुद्राएं आपसे पूछी जा सकती हैं, टेम्पल्स कितने हैं इंडिया में, नेशनल पार्क्स कितने, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, डांस फॉर्म्स मतलब भारत के लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, गेम्स एटसेट्रा, तो इनके बारे में भी जानकारी आपसे मांगी जा सकती है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी GV विटामूवर वीडियोज और परचम क्लासेस, आप वहां से जाके ये चीजों को क्लियर कर सकते हैं। फ्री वीडियोस प्रिपेयर द नोट्स एंड फ्री वीडियोस आपको मिल जाएंगी और प्रिपेयर आप कंप्लीट अपने नोट्स बना सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको कहूंगी लास्ट प्रिपरेशन है आपकी, इसमें आपको ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। 4 से 5 प्रश्न इसमें आपके पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से, मतलब जो समसामयिक वर्तमान मुद्दे हैं। सो इसमें जो आपको मैं पॉइंट बता रही हूँ वो देख लीजिए। डोंट वेस्ट टाइम रीडिंग डेली, मतलब इसको आपको पर डे रीडिंग नहीं करना है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, ज्यादा टाइम आपको अपने मेन सब्जेक्ट पर देना है। जस्ट रीड वीकली और मंथली PDF, तो मंथली या वीकली में आप इसके PDF देख सकते हैं। स्पोर्ट्स अवार्ड्स, नोबल मिलिट्री एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स लेवल पर कितने अवार्ड्स मिलते हैं, कितने नोबल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज क्या होती है, कैसे होती है, तो ये सारी चीजें भी आपको इसमें से करनी ही करनी है। अब देखिए, डोंट इग्नोर जीके, जीके को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। जीके गिव्स यू रैंक, जीके से ही आपकी रैंक बनने वाली है। अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, रिवीजन, रिवाइजन के लिए मैं आपको बार बार कह रही हूं कि रिवीजन को आपको इग्नोर नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है। एज मच एज पॉसिबल, जैसे जितना पॉसिबल हो सके आपको रिवीजन प्रैक्टिस करनी है। सक्सेस फॉर्मूला, मिनिमम बुक प्लस मैक्सिमम रिवीजन इक्वल टू सक्सेस, मतलब 1 या 2 बुक आपको अपने पास रखनी है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, तब आप सफलता हासिल कर पाएंगे। अब आती है मॉक टेस्ट की बात, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको कब, कितने और कितने समय में मॉक टेस्ट लगाने हैं। प्रैक्टिस बिफोर एक्चुअल एग्जाम, एक्चुअल एग्जाम से पहले आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जानी चाहिए। स्टार्ट विथ बुक PYQ पेपर 20 से 30 मॉक टेस्ट, मतलब PYQ पेपर से स्टार्ट करके आप 20 से 30 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। स्विच टू ऑनलाइन टेस्टबुक.com प्लस अदर, टेस्टबुक.com पे आप जाकर उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपर का सजेस्टेड है ये, तो मतलब ये बेस्ट है आपके लिए। टेस्टबुक.com पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब बेस्ट से बेस्ट आपको मिलेगा। सो अब देखते हैं कि कब और कितने मॉक टेस्ट लगाएं। ये भी आपके मन में आ रहा होगा कि स्टार्ट विद वीकली 1 मॉक,
स्टार्ट करें वीकली, मतलब साप्ताहिक रूप से आप एक मॉक टेस्ट स्टार्ट करें पहले। फिर 50% जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप 2 मॉक्स वीकली, मतलब एक सप्ताह में आप 2 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। 70 से 80% आपका सिलेबस कंप्लीट होने पर आप 3 मॉक टेस्ट लेंगे पर वीक, मतलब एक सप्ताह में आप 3 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। 100% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए तो एवरीडे आप मॉक टेस्ट लेंगे, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। टारगेट आपको 150 मॉक टेस्ट करना ही करना है, मतलब 150 मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट करने हैं। PYQ प्लस नॉर्मल प्लस लाइव मॉक टेस्ट, जैसे भी आप चाहे, एज यू विश। सो बिफोर प्री एग्जाम मतलब एग्जाम से पहले। अब एक और जो मेन चीज मैं आपको बता रही हूँ, नोट में डायरी मेंटेन पर डे मॉक टेस्ट। पर डे मॉक टेस्ट की आपको एक डायरी मेंटेन करके रखनी है कि आपने पर डे इतने मॉक टेस्ट लगाए, इतने क्वेश्चंस आपके पॉजिटिव रहे, इतने नेगेटिव रहे, इतने मार्क्स आए, इतने नहीं आए। सो इस तरह से आपको डेली इंप्रूवमेंट करते जाना है। अब आता है अंत में, डोंट डू दिस मिस्टेक्स। क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, देखते हैं। प्रिपेयर फॉर मल्टीपल एग्जाम, एक ही एग्जाम को आपको फोकस करना है, एक ही एग्जाम पर ध्यान देना है, उसी की तैयारी में लगे रहना है। मल्टीपल एग्जाम की तैयारी नहीं करना है, एक एक चीज पर फोकस करना है। एक साथ कई एग्जाम्स की तैयारी आप ना करें। मैनी बुक और टीचर फॉर सेम सब्जेक्ट, कई मतलब एक ही सब्जेक्ट के लिए कई सारी बुक और कई सारे टीचर नहीं बदलने हैं आपको। सो इससे क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट होगा, तो आपको किसी एक चीज पर डिपेंड रहना है। अवॉइड रिवीजन, रिवीजन को अवॉइड नहीं करना है, रिवीजन जरूर कंटिन्यू करते रहना है आपको। अवॉइड मॉक टेस्ट को भी अवॉइड नहीं करना है। अवॉइड मॉक टेस्ट मतलब मॉक टेस्ट को तो अवॉइड करना ही नहीं है आपको। इनकंसिस्टेंट मतलब डोंट गैप स्टडी में आपको गैप नहीं करना है कि आज कर लिया फिर 2 दिन बाद छोड़ दिया फिर कर लिया, ऐसा नहीं करना है। कंटिन्यूटी बना के रखना है आपको, कंटिन्यू ये चीजें करनी है। चेंजिंग स्ट्रेटेजी टाइम टू टाइम, मतलब टाइम टू टाइम आपको अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं करना है। डोंट डाइवर्ट माइंड, अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना है कि आज इससे पढ़ लिया कल उससे पढ़ लिया, और इस तरह से आपको ये चीजें नहीं करनी है। तो इन चीजों को आपको अवॉइड करना है, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। सो आई होप सो इसके बाद आप पूरी तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। यू कैन डू इट, जो आप करना चाहते हैं। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।